students, I am Rachna Singh from Takshila Model School, and today we are going to continue with lecture class 6 science and chapter number 7. So chapter 7 is the living and non-living. Earlier we have discussed introduction of living and non-living. Okay, a general difference I have told you so that you can differentiate between living and non-living. And we are going to do now in this lecture we are going to continue with the characteristics of living. For the reference you can take out page number 105. So characteristic first is structural organization. This we have discussed in previous lecture. इसमें हमने देखा था कि किस तरीके से एक छोटे से सेल से कोई भी ऑर्गेनिज्म बना होता है. कोई भी ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स जो सेल से नहीं बनता, राइट? Each and every organism, whether it can be unicellular or it can be multicellular, depending on the number of cells, right? So each and every individual is made up of cell only. Next is growth. Students, this growth is a factor or characteristic that only takes place in case of living things. Just take an example. How? Suppose there is an animal, कोई भी animal है, तो अगर वो एक बेबी है suppose, तो बेबी से किस तरीके से वो धीरे धीरे टाइम बीतता जाता है, 1 day, month पास होते जाते हैं, years passes, ओके? तो क्या होता है फाइनली, वो एक छोटा सा बेबी है, सपोज पपी है, तो वो डॉग में कन्वर्ट हो जाता है, राइट? तो ये जो टाइम पीरियड है, ये जो चेंजेस आ रहे हैं, दिस इज बेसिकली ग्रोथ. एक छोटा सा बेबी है, उसकी जो बॉडी है वो बहुत स्मॉल है और फिर उसके अंदर सेल्स ऐड ऑन होते जा रहे हैं, इंक्रीज करते जा रहे हैं, ठीक है? तो उसका बॉडी शेप बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, साइज भी इंक्रीज हो रहा है, बॉडी वेट भी इंक्रीज हो रहा है, ओके? सो बेसिकली स्टूडेंट्स, ग्रोथ इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स, लिविंग बीइंग्स. हम लोग ग्रो करते हैं, हम लोग छोटे होते हैं स्टार्टिंग में, फिर धीरे धीरे हम लोग फूड ईट करते हैं, न्यूट्रिशन इनटेक करते हैं, एंड फाइनली अवर बॉडीज ग्रोज. ओके, हमारी बॉडी ग्रो कर जाती है, हाइट में भी ग्रो करती है, वेट में भी ग्रो करती है, बॉडी स्ट्रक्चर में भी ग्रो करती है. सिमिलरली एनी अदर लिविंग, इन केस ऑफ एनी अदर लिविंग थिंग्स ऑल्सो, सपोज प्लांट्स ऑल्सो ग्रो, राइट? एक छोटा सा सीड होता है, एक प्लांटलेट बनता है, उस प्लांटलेट से ही पूरा का पूरा ट्री कंप्लीट हो जाता है. ओके, सो दिस इज बेसिकली लिविंग थिंग, राइट? सो लिविंग थिंग्स शो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ, राइट? Class, even you can ask your parents that how you look when you were very small baby, right? Even you can take out your snaps also, right? So you can compare today how you are and how you look at that time. You can look at both the pictures and you can make a comparison between both the things, right? How you are just grown, increasing your volume, increasing your size, okay? Number of cells किस तरीके से increase कर गए हैं, okay? So this is basically growth, students. But in case of non-living things, they do not show any type of movement. You can check the chair. Does it grow? क्या वो grow करेगी? If you will take 5 years, okay? अगर आपकी कोई भी चेयर है अभी, तो क्या उसका 5 years पहले साइज छोटा था, वो ग्रो कर गई, ऐसा होता है कुछ? या अभी जो चेयर है वो 5 years बाद और बड़ी हो जाएगी? इज इट सो? नो, नॉट एट ऑल. इट मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट शो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ, राइट? नाउ नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज मूवमेंट. मूवमेंट, स्टूडेंट्स, movement can be of 2 types. First is internal movement and second is external movement. Internal movement and external movement. What is internal movement and what is external movement? Internal movement
इट मीन्स द मूवमेंट दैट टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी, ठीक है, जो कि अंदर बॉडी के अंदर कोई मूवमेंट हो रही है, कोई जैसे सेल के अंदर कोई रिएक्शन हो रही है या कोई रेस्पिरेशन हो रहा है, लंग्स का मूवमेंट हो रहा है, ओके, कोई भी जैसे ब्लड फ्लो हो रहा है बॉडी के अंदर, और या हम प्लांट्स में देखें तो प्लांट्स में वाटर मूव करता है, ओके, सैप मूव करता है, सेल सैप मूव करता है, ये सारे जितने भी मूवमेंट्स हैं, दीज मूवमेंट्स आर इंटरनल मूवमेंट्स। व्हाइल एक्सटर्नल मूवमेंट्स मीन्स जैसे मेरा हैंड मूव कर रहा है, ओके, दीज आर मूवमेंट्स, ओके, माई हैंड इज मूविंग, आई एम मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ओके, मेरी कोई पोजीशन चेंज हो रही है, मैं एक जगह से दूसरी जगह जा रही हूँ, जैसे कि एनिमल्स move from one place to another in search of food and shelter, okay, for both these things animals move from one place to another, okay, तो ये जो एक जगह से दूसरी जगह जाने को जो मूवमेंट होती है उसको हमने एक पर्टिकुलर टर्म दिया है, that term is known as locomotion, this is known as locomotion. What is locomotion? It is the movement of any organism from one place to the another, right? Students, you must have seen animals moving from one place to another, right? But what in case of plants? Do they move from one place to another? Okay, students, plants do not show locomotion. Movement means they do not move from one place to another. Only except in case of aquatic plants, okay, जो aquatic plants होते हैं, जो floating plants होते हैं, जो water में रहते हैं, only those plants are able to locomote, move from one place to another, change their position, right? But अगर हम बात करें external movement तो नहीं होगा इसमें, plants में एक जगह से दूसरी जगह, बाकी जितने भी plants होते हैं most of the plants are fixed in their place, right? जबकि उनमें इंटरनल मूवमेंट्स होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया वाटर का मूवमेंट, वाटर मूव कर रहा है, फूड मूव कर रहा है उसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट इज द मूवमेंट इन सम प्लांट्स आर फॉर एग्जांपल वीनस फ्लाई ट्रैप, ओके, मिमोसा प्यूडिका। वीनस फ्लाई ट्रैप में मूवमेंट किस तरीके से होता है स्टूडेंट्स? वीनस फ्लाई ट्रैप इज एन इंसेक्टिवोरस प्लांट. It means that feeds on insects, that eat insects. Okay, insects जो होते हैं वो prey होते हैं insectivorous plants के. Venus flytrap इसका एग्जाम्पल है इसका पिचर प्लांट. ओके, तो इस केस में क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर कोई पिचर प्लांट है, पिचर प्लांट वीनस फ्लाईट्रैप बेसिकली इस तरीके से शेप होती है वीनस फ्लाईट्रैप की, और ये सेंटर पॉइंट होता है इस तरीके से, ऐसे ये क्लोज हो जाता है और ओपन होता है. ये अभी ओपन है, इस तरीके से ये क्लोज हो जाता है, फिर ओपन क्लोज. तो जैसे ही इस फ्लावर के ऊपर, यहाँ पे वीनस फ्लाईट्रैप के ऊपर कोई भी इंसेक्ट आता है, तो एक तो ये अंदर थोड़ा सा स्टिकी होता है, ओके, फिर इसके अंदर ही इंसेक्ट ट्रैप हो जाता है. क्यों? क्योंकि ये ऐसे अपने आप क्लोज हो जाएगा. जैसे ही कोई इंसेक्ट इसके ऊपर आएगा, यहाँ बैठेगा, तो वैसे ही इसका ये जो क्लोज हो जाता है. ओके, तो ये भी एक मूवमेंट है, इसका ओपन होना और क्लोज होना. दिस इज ऑल्सो अ मूवमेंट, राइट. तो ये मूवमेंट भी किसमें शो होती है? लिविंग थिंग्स में शो होती है, राइट. ये नॉन लिविंग थिंग्स में मूवमेंट बिल्कुल भी शो नहीं होती है. ओके, similarly in case of Mimosa pudica also, Mimosa pudica is touch me not plant. In that plant, when you touch the leaf of that plant, then what will happen? That plant leaves will droop down. वो नीचे की तरफ ऐसे सुकुड़ जाती हैं, ड्रूप डाउन हो जाती हैं, राइट. तो वो भी एक चेंज है. ओके, दैट इज ऑल्सो अ मूवमेंट, राइट. सो movement is shown by the living things, not by नॉन लिविंग थिंग्स. अब इन केस ऑफ अगर हम बात करें नॉन लिविंग थिंग्स की, तो क्या नॉन लिविंग थिंग्स इस तरीके से मूवमेंट शो करती हैं? क्या कोई टेबल विदाउट फोर्स एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है? नो, इट कैन नॉट मूव. क्या कोई चेयर विदाउट फोर्स एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है? नो, इट कैन नॉट मूव
from one place to another without any force, right? So we will say that movement is the characteristic of living beings, right? Our next characteristic is food and nutrition. Students, if there is any living thing, then definitely that will require food. Okay? अगर कोई भी चीज लिविंग होती है तो उसको फूड चाहिए ही चाहिए. अब फूड क्यों चाहिए होता है स्टूडेंट्स? फूड इज रिक्वायर्ड सो दैट एनर्जी कैन बी ड्रॉन. हम फूड क्यों लेते हैं? सो दैट फूड कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी. और एनर्जी का हम क्या करेंगे? With the help of energy, we will do various types of activities. Right? Students, आप लोग कई सारी एक्टिविटीज करते हो, जैसे कि आप प्ले करते हो, रीडिंग करते हो, स्टडी करते हो. ओके, तो बहुत सारी एक्टिविटीज. इवन इन वॉचिंग टीवी एंड मोबाइल फोन्स ऑल्सो वी नीड एनर्जी. उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. ओके, तो इतने सारे टास्क परफॉर्म करने के लिए हमें सिर्फ एक चीज, दैट इज एनर्जी. दिस एनर्जी इज रिक्वायर्ड एंड फ्रॉम वेयर वी विल गेट दिस एनर्जी? We will get this energy from food, or you can say nutrition, right? So organisms are basically of two types of nutrition are there. Nutrition can be of two types. What are those? First one is autotrophic nutrition. Autotrophic nutrition. ओके, ये तो होता है न्यूट्रिशन जो है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन लेते हैं, दैट ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज ऑटोट्रॉफ्स. ऑटोट्रॉफ्स, राइट? दैट ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज ऑटोट्रॉफ्स. नेक्स्ट इज न्यूट्रिशन इज हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. Heterotrophic nutrition, and the organisms that take their food or nutrition with the help of heterotrophic nutrition, that is known as heterotrophs. Organisms are known as heterotroph. Okay, that organisms are known as heterotrophs. Autotrophs will take their food with the help of autotrophic nutrition, and heterotrophs will take their food with the help of heterotrophic nutrition, right? अब ये न्यूट्रिशन होते क्या हैं? जस्ट एक इंट्रोडक्शन में आपको बता देती हूँ इन जनरल, so that you will be able to familiar with these. Okay, autotrophic nutrition, it means the nutrition in which the organisms prepare their food by themselves. Auto means self. Autotrophic means that type of nutrition that is taken by themselves. खुद से ही अपना खाना जो प्रिपेयर किया जाता है, that is known as autotrophic nutrition. Example क्या होगा इसका? Example can be plants, because plants make their food by themselves. खुद से ही वो अपना फूड प्रिपेयर करेंगे और जो चीज रिक्वायर्ड है किसकी हेल्प से करेंगे? सनलाइट, वाटर, मिनरल्स एंड एक पिगमेंट होता है उनकी लीव्स के अंदर, दैट इज क्लोरोफिल, राइट? तो इसकी हेल्प से ये खुद से ही अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, राइट? नेक्स्ट न्यूट्रिशन इज हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन अदर्स फॉर देयर फूड, राइट? जैसे कि हम लोग ह्यूमन बींग्स, we depend on plants for our food. We depend on some other animals or meat. जैसे एनिमल्स के ऊपर तो डिपेंड करेंगे हम मीट के लिए. तो बेसिकली heterotrophs are those organisms that depends on others for their food. For example, human beings. For example, herbivore animals, carnivores, right? So this is all about nutrition and food we take. So this type of characteristic, food and nutrition, this is taken by only living beings. आपने देखा है कभी चेयर टेबल को फूड लेते हुए? Have you seen ever? No. It means they do not take
Non-living things do not take food, okay, and they do not take nutrition. Now the next characteristic of living beings, that is respiration. What is meant by respiration, students? अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया कि बॉडी को एनर्जी चाहिए, एनर्जी से ही हमारी बॉडी वर्क करती है. स्टूडेंट्स, ये एनर्जी आती कहाँ से है? From where it comes? Look, what happens when you eat food and then it is digested, right? Digest होने के बाद जो फाइनली प्रोडक्ट होता है, that is glucose, and that glucose get reacted with oxygen. हम ऑक्सीजन भी लेते हैं, ओके, तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है, and then we get energy. Okay, then we get energy. It means you can say that digested food get reacted with oxygen. O2 is oxygen. Then we get energy. Then we get energy, right? And in this case, carbon dioxide is also produced as a byproduct. Okay? तो बेसिकली जो ये वाली रिएक्शन है जो हमारे सेल्स के अंदर परफॉर्म होती है, दिस इज नोन एज रेस्पिरेशन. ओके, एंड दिस इज द ओनली प्रोसेस बाय विच एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इनसाइड अवर बॉडी, राइट? यहाँ पे जो डाइजेस्टेड फूड होता है इसको ये जनरली ग्लूकोज होता है. दिस इज ग्लूकोज. इट मीन्स ग्लूकोज विल रिएक्ट विद ऑक्सीजन and it will produce energy and carbon dioxide, right? अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं? हम लोग ब्रीथ भी करते हैं. ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट. जब ब्रीथ इन किया तब ये ऑक्सीजन अंदर गया, रेस्पिरेटरी ट्रैक में गया, एंड फाइनली इट विल मूव इनटू द लंग्स, राइट? अब क्या होगा? वहां पे ये रिएक्शन हुआ. रिएक्शन होने के बाद सेल्स में हो रहा है काम. रिएक्शन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड बना. अब कार्बन डाइऑक्साइड हम जब एक्सहेल करते हैं तो हम क्या एक्सहेल करते हैं? दिस कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हुआ ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. इज दिस क्लियर? ओके, सो रेस्पिरेशन इज क्लियर टू यू. नाउ ब्रीदिंग. ब्रीदिंग क्या होता है स्टूडेंट्स? Breathing is nothing, it is just taking in air and releasing it. Students, plants also breathe, and they breathe through a tiny hole that is present on the surface of leaf. That is known as stomata. So plants breathe through their stomata, and there are some other organs also, such as roots also breathe, and that is stem. Okay, वहां पे भी small pores होते हैं, उनको हम नेम देते हैं lenticels. What we call them? Lenticels. Okay, they are present on the bark of tree. So with the help of this lenticels, bark of the tree also breathe. Okay, taking in air and exhaling air, right? Students, ये जो respiration है और photosynthesis है, दोनों processes plants में होते हैं. Okay, अब respiration और अगर photosynthesis में अगर हम compare करें कि day time में कौन ज्यादा होगा, तो photosynthesis is at higher rate, okay, in comparison to respiration in the daytime, right? And photosynthesis is comparatively low at the time of night. Why is it so? It is just because of the fact that there is no sunlight at night, and sunlight is proper in amount in the time of day, right? So photosynthesis will take place very nicely and the time of day. Okay, so today we have covered these characteristics of living beings, right?
First is we have discussed here growth, next movement, and next respiration, and food and nutrition. I hope this lecture is clear to you all. Thank you.